कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा, आंखों में समंदर दिल में आग लिख दूंगा, तुम लेकर आओ तूफान मैं चिराग रख दूंगा, कि मेरे पर काट कर भी तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ज़मीन पर भी बैठा तो आसमान लिख दूंगा, आसमान लिख दूंगा। सारा साल मज़े लिए, बंक मारा, स्कूल में नहीं गए, छुट्टी मार ली, और अब 10 दिन में 90% चाहिए। टेंशन मतलब हो जाएंगे। हाउ आई गेट 95% मार्क्स इन 12th इन जस्ट 15 days। हैकर भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। मैंने भी आपकी तरह पूरी साल 12th में मज़े किए, यहीं वहीं फिरा, पर भी मेरे 95 आ गई। पता है क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत आपने पूरे साल में की है वो, और जो आप अब 10 दिन में 12 दिन में करेंगे वो बिल्कुल सेम होती है। अगर यहाँ पर हाँ, ये तो मैं कहूँगा नहीं कि जो बच्चा शुरू से मेहनत कर रहा है और आप 10 दिन में उसके बराबर हो जाओगे, ये तो नहीं है। लेकिन 90% 85% इतने मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं अगर आप मेरी दी हुई ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रिक 1, स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर नेबर्स एंड रिलेटिव्स। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, यही सब ना। कौन पड़ोसी, कौन रिश्तेदार, कौन दुनिया, तुझे पता है? अगर तू थोड़ा सा पतला है तो लोग कहेंगे कुछ खाता नहीं क्या, अगर तू मोटा है तो लोग कहेंगे कितना खाता है, अगर तू थोड़ा ज़्यादा बोलता है तो लोग कहेंगे कितना बोलता है, अगर तू शांत रहेगा तो बोलेंगे ये एटीट्यूड में रहता है, अगर आप किसी की मदद करोगे तो कहेगी दुनिया की ये दिखावा कितना कर रहा है, अगर आप नहीं करते मदद किसी की तो कहेंगे कंजूस है, अगर तू सक्सेस हो गया तो कहेंगे किस्मत अच्छी है, अगर तू नहीं हुआ, अगर तू फेल हो गया तो कहेंगे मुझे पता था, टाइम तो ख़राब करना ही है। तो समझ, दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम कर, अपने ऊपर ध्यान दे, समझा? अपने आप को खुश कर, दुनिया को नहीं। कि गिरना भी ज़रूरी है औकात का पता चलता है, कि गिरना भी ज़रूरी है औकात का पता चलता है, जब बढ़ते हैं आंच उठाने को तब अपनों का पता चलता है, तब जाकर अपनों का पता चलता है। अक्सर जिनको गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, अक्सर जिनको गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। को मुस्कुराते देखा है मैंने, दिन रात झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, कि सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, कि सुना है किताबों से ज़्यादा अक्सर चेहरे पर लिखा होता है, अक्सर चेहरे पर लिखा होता है। नंबर 2, पॉजिटिव थिंकिंग। डरना नहीं है। डरना तुझे चाहिए था स्टार्टिंग में, 12th के स्टार्टिंग में, अब डर के क्या फ़ायदा? अब तो 15 दिन है, डू और डाई है। करेगा तो निकल जाएगा, ना करेगा तो पूरे साल की तरह यहाँ पर भी फेल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम ये मेरी ट्रिक फॉलो करते हो ना तो पहली बात तो तुम्हारे अंदर डर रहेगा ही नहीं। अगर तुम इसके अंदर ही अपने आप को धोखा दे रहे हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा इसमें, आपका ही नुकसान है। तो जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ उसको ईमानदारी से फॉलो कर लो। पूरे साल तुमने मज़े लिए, अब 10 दिन में 15 दिन में मेहनत कर लोगे, कुछ नहीं जा रहा, आगे की ज़िंदगी सेट हो जाएगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वरना कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। अब ये कहने की बात होती है कि 12th की मार्कशीट कहीं काम नहीं आती, काम आती है भाई, बहुत जगह काम आती है। जब लेके फिरोगे ना ये 70 नंबर वाली, 70% वाली ये मार्कशीट, कोई नहीं पूछ रहा आगे इनको। तुम भी जानते हो कितना कंपटीशन है आज के टाइम में। 90 भी कुछ नहीं है भाई, 99.999% पर भी कितने बच्चे हैं, लाखों हजारों बच्चे हैं, और तू 70% की मार्कशीट लेके कहीं जाएगा और तेरा एडमिशन हो जाएगा। ये तो भैम निकाल दे अपने दिमाग से। सो पढ़ ले, जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ उनको फॉलो कर, छोड़ डर को। सो ये तो बात हो गई कि आपको करना क्या चाहिए। अब कैसे करना चाहिए ये बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब तो टाइम बचा ही नहीं हार्ड वर्क करने का। अगर आप 90% नंबर चाहते हो ना, 90, 80, 85 नंबर, आप जितने भी चाहते हो परसेंट नंबर, तो उसके लिए आपको अब तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। 15 दिन में नहीं होने वाला पूरी 12th का सिलेबस। मुझे पता है कितने आपने रिवीजन की होगी, जब आपका सिलेबस ही नहीं पूरा, आप इतनी रिवीजन कहाँ से की होगी। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करो, पूरा सिलेबस अपने बर्डन मत डालो अपने ऊपर। सिर्फ ये कहने की बात है कि मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, अब नहीं होने वाला सिलेबस पूरा।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, अपने टीचर के पास जाओ या आप जिस भी बैच में पढ़ते हो वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता करो। उसके बाद देखो कौन सा चैप्टर कितने नंबर्स का आता है, कितने वो वेटेज रखता है अपने पास। ये नहीं कि 5 नंबर वाला चैप्टर आप उसमें 2 दिन उसमें लगा दो, कुछ नहीं होने वाला उसका फ़ायदा। एक है 10 नंबर का चैप्टर, एक है 5 नंबर का चैप्टर। 10 नंबर में वाले में भी आप 2 दिन लगा रहे हो, 5 वाले में भी आप 2 दिन लगा रहे हो, तो आपके तो गए ना 2 दिन खराब, कोई फ़ायदा नहीं। आप स्मार्ट वर्क करो, अपने टीचर्स की हेल्प लो, बिना टीचर्स के तो आप नहीं कर पाओगे। आई कैन ओनली गिव यू सम ट्रिक्स, बट मैंने तो आपको करनी होगी ना। सो स्मार्ट वर्क, डोंट हार्ड वर्क। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। अब वो टाइम आ चुका है कि आप गायब हो जाओ, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, दुनिया को आप दिखने नहीं चाहिए। अब बाहर 15 दिन इतनी गजब मेहनत कर दो कि लोग कहे कि ये क्या हुआ। कई कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास एक सेपरेट रूम नहीं है, मैं तो इतना गरीब हूँ कि मैं अब खेत में मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ। या आई नो बहुत सारे भाई मिडिल क्लास से ही लगभग बिलोंग करते हैं। आई न्यू मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, बट कोई भी ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई छोड़कर खेतों में जाएं। अगर आप पढ़ोगे ना, कोई आपको खेतों में नहीं लेके जाएगा। ऐसे अपने पेरेंट्स के ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। आप फ़ोन देख रहे हो, ये आपने यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए ही तो ये वीडियो आपके सामने आई। जितना टाइम आप फ़ोन में लगा रहे हो 15 दिन आप पढ़ने में लगा लो ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस फ़ोन से। 10 दिन बाद बहुत चलाना फ़ोन, 12th के बाद आपको फ़ोन ही चलाना है पूरी उम्र। कि बदल जाओ समय के साथ या समय बदलना सीखो, कि बदल जाओ समय के साथ या समय बदलना सीखो, मत कोसो मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आप एक आधा चैप्टर आप कराया भी गया ना जो कम नंबर का है उसको छोड़ दो, और जो पिछले साल पेपर आए हुए हैं 5 साल 10 साल के पेपर, उनको ख़त्म करो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लगभग तो वही क्वेश्चन आते हैं 10 साल के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, 10 साल बाद वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। लगभग सेम ही क्वेश्चन आते हैं, तो वही क्वेश्चन करें। 1-2 नंबर का जो आपका पूरे बुक में होता ही है, 1-2 नंबर का तो कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होता ही है, उसको छोड़ो और इतना टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे दो। बिकॉज मैं बताऊँ बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको सारा चैप्टर भी आता है, सारा थ्योरी भी आती है, सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, पर जब लिखने का टाइम आता ना उनसे लिखा ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते। अब हम मैथ पेपर लगा लेते हैं। मैथ का एक बच्चे को सारा आता है, उसको सारे फॉर्मूले आते हैं, उसने सारा कुछ पढ़ भी लिया, रिवाइज कर लिए, 10 बार रिवाइज कर लिए, पर उसने लिख के प्रैक्टिस नहीं की। वो पेपर में बैठा और वो एक क्वेश्चन में फंस गया। जहाँ वो अटका है ना, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ वो उससे आगे क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। चाहे वो उसको सारा क्वेश्चन आता है, उसको सारे फॉर्मूले पता है, लेकिन वो उस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक उसने प्रैक्टिस नहीं करी हो कम से कम 5 से 6 बार। एक टॉपर में और आप में यही फ़र्क है। एक टॉपर को चाहे पूरी एक्सरसाइज में से मतलब 40 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उसने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होती है। वही प्रैक्टिस उसको टॉपर बनाती है। और हाँ, जाते जाते मुझे एक और बात याद आई।